अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है और 20 जनवरी 2022 है। इस जुमेरात को भी पिछले ही जो सवालात आए हुए हैं उन्हीं को कवर करने की कोशिश की जा रही है, या दरमियान में अगर कोई सवाल आया हुआ है तो उसको शामिल किया गया है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। एक साहब ने एक हदीस के बारे में पूछा है कि एक हदीस है जो हमारे तबलीगी भाई भी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि जो लोग जमात से नमाज़ पढ़ते नहीं हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को इमामत कराऊं और ख़ुद उनके घरों में आग लगा दूं, लेकिन वहाँ पे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ये हदीस उन्होंने सुनने के बाद कहा कि ये हदीस जमात वाले जो है वो बयान करते हैं, ये एकदम गलत हदीस है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आजकल वो लोग जिनको हदीस की स्पेलिंग भी सही नहीं मालूम है, वो भी हदीस के बारे में गुफ्तगू करते हैं। हालांकि ये पूरा वाक़या बुखारी में मौजूद है और भी दीगर किताबों में है। बुखारी में खुद ये वाक़या मौजूद है। मालूम नहीं वो साहब ने, अब चूँकि उनको जमात से बुग़्ज़ है, लिहाजा उन्होंने अपना बुग़्ज़ इस अंदाज में निकाल लिया। एकदम गलत बात है, हदीस सराहतन मौजूद है। पूछा गया है कि अगर कोई औरत किसी गैर महरम मैयत का चेहरा देखना चाहे तो कैसा है। वैसे तो चेहरा दिखलाने की जो रस्म है उसमें महरम और गैर महरम सबको जो शामिल किया जाता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई गैर महरम औरत जो है वो अपने गैर महरम, मतलब एक औरत गैर महरम का चेहरा देख ले तो इसमें कोई जो है वो गुनाह भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बाकायदा दिखाने के लिए बाकायदा पूरा जो है वो मतलब एक निज़ाम कायम करना और बुला करके दिखलाना, ये सही नहीं है। हाँ, वैसे लोग देखते हैं, देख लें। बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है कि मालूम नहीं जो है वो लोग क्यों इसी को बार बार पूछते रहते हैं। बहरहाल ये एक नई चीज़ देखने में तो लगती है। सवाल ये किया गया है कि क्या वलीमा और निकाह दोनों एक ही दिन किया जा सकता है कि नहीं। देखिए, वलीमा के बारे में सही बात यह है, अफजल वलीमा वो है कि जब निकाह हो जाए, निकाह होने के बाद दोनों की मुलाकात हो जाए, जिसको खलवत सहिया कहते हैं, यानी दोनों आपस में मिल लें और मिलने के बाद फिर जो खाना लड़के की तरफ से कराया जाए, ये वलीमा है, ये सबसे अफजल वलीमा है। लेकिन अगर कोई आदमी निकाह के बाद फ़ौरन निकाह हुआ, उसके बाद खाना वलीमे की नीयत से या वलीमे की दावत दे करके करता है, तो ऐसा किया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकाह ऐसा हुआ है कि नजाशी बादशाह ने निकाह किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद नहीं थे और उसका वलीमा भी हुआ, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात नहीं हुई थी। लिहाजा इस बुनियाद पर अगर कोई आदमी निकाह के बाद वलीमा करता है, भले मुलाकात हुई हो या न हुई हो, और तो उसको वलीमा कहा जा सकता है और वलीमा की सुन्नत अदा मानी जाएगी। इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है कि बाद लोग ये समझते हैं, ख़ासकर नौजवान दोस्त अहबाब, कि अगर शादी के बाद यानी निकाह के बाद अगर सोहबत नहीं हुई है तो वलीमा सही नहीं होता। इसके बारे में भी कई मरतबा बता चुका हूँ कि ये एकदम गलत जो है वो प्रोपेगेंडा है। निकाह के बाद जो वलीमा है, जो दावत है, वो वलीमा की जा सकती है, उसका नाम वलीमा दिया जा सकता है। बस सिर्फ अफजल का है कि अफजल वो है जिसमें मुलाकात के बाद खाना खिलाया जाए लड़के की तरफ से। पूछा गया है कि क्या मंगेतर यानी जिसकी मंगनी हो गई हो, वो आपस में एक दूसरे से टेलीफोन पर चैट यानी गुफ्तगू कर सकते हैं या नहीं। ये एकदम हराम है। ये समझ करके कि वो मेरी मंगेतर है इसलिए मैं चैट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ और जो चाहे मैं बात करूँ, अब तो मेरी बीवी होने वाली है, ये एकदम गलत है। मंगनी का मतलब कुछ भी नहीं।
वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, एक रिश्ता हुआ है, असल निकाह है। हाँ, निकाह हो गया हो तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो रस्म शुरू हो गई है कि मंगनी होने के बाद फिर मियाँ बीवी की तरीके से बातें करते हैं, चैट करते हैं, मुलाकातें करते हैं, ये एकदम गलत है। पूछा गया है कि क्या मैं, ये लड़के ने सवाल किया कि क्या मैं अपनी मंगेतर को गिफ्ट भेज सकता हूँ। देखें, इसमें ये है कि अगर गिफ्ट भेजना ही है तो बीच में एक महरम को इन्वॉल्व किया जाए, एक महरम लगाया जाए। मतलब हमारी शादी, हमारी मंगनी हुई है, मैं अपनी बहन के ज़रिए जो है वो लड़की के घर वालों को या लड़की को गिफ्ट भेज दें, और वो लड़की के घर वालों को उसका इल्म भी होना चाहिए। इस तरीके से अगर कोई गिफ्ट भेजता है, या लड़की जो है या लड़की वाले लड़के को गिफ्ट भेजते हैं, हदिया भेजते हैं, तो भेजा जा सकता है। बहरहाल इसका तरीका जो है वो शरई होना चाहिए। पूछा है कि हमारे इलाके में ये बात मशहूर है और औरतें इस बात को बहुत ज़ोर शोर से कहती हैं कि रात में शीशा नहीं देखना चाहिए, आईना नहीं देखना चाहिए, इसकी शरई हैसियत क्या है। इसके बारे में भी सवालात कई मरतबा जवाब दे चुका हूँ गालिबन कि ये एकदम गलत है, इसका कोई तसव्वुर इस्लाम से नहीं है। ये महज लोगों ने जो है वो, जैसे बहुत से खुराफात हमारे यहाँ हैं, वैसे ये भी एक चीज़ दाखिल कर दी गई है, और ऐसी कोई बात शरीयत में नहीं है। पूछा है कि हमारे यहाँ ये भी बात मशहूर है कि इशराक़ की नमाज अगर किसी को पढ़ना है तो फजर की फ़र्ज़ पढ़ने के बाद उसको चाहिए कि वो अपनी जगह न छोड़े और इशराक़ की नमाज़ पढ़े, तभी वो इशराक़ की नमाज़ पढ़ सकता है। ये जो बात कही है आपने कि तभी वो पढ़ सकता है वरना नहीं पढ़ सकता है, ये एकदम गलत बात है। ये एक अलग बात है कि हदीस में इस बात की बड़ी फजीलत है कि एक आदमी नमाज फ़र्ज़ पढ़ने के बाद उसी जगह पे बैठा रहे, और बैठा रहने के बाद फिर इशराक़ पढ़े, तो उसकी बड़ी फजीलत है। लेकिन ये कि अगर उठ गया या अपना काम काज किया फिर आकर इशराक़ पढ़ा तो इशराक़ नहीं पढ़ सकता है, ये बात एकदम गलत है। एक साहब ने पूछा है कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, गैर मुस्लिम भी शामिल हैं, कि हमारे जो पीएम होते हैं, पीएम हैं या सीएम हैं या होम मिनिस्टर हैं, उन लोगों की बहुत ही गलत तस्वीरें और मतलब बेइज्जती के अंदाज में उनकी पिक्चरें जो है वो वायरल करते हैं और फिर उस पर बेतुके कमेंट करते हैं। शरई लिहाज से इसका क्या हुक्म है? देखें, सबसे पहली बात, जो भी आपका पीएम है वो लोगों का चुना हुआ पीएम है, वो इस देश का पीएम है। आपकी पार्टी का हो या ना हो, आप उसकी पार्टी से इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, लेकिन वो पीएम पूरे देश का है। लिहाजा इस तरीके से उसकी बेइज्जती करना या गलत किस्म की तस्वीरें भेजना शरअन एकदम जायज़ नहीं है, गुनाह है। मैं तो कहता हूँ पीएम ना हो फिर भी आम आदमी की किसी की बेइज्जती इस तरीके से करना, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। पूछा गया है, एक बहन का सवाल है कि मेरे शौहर इस बात पर बज़िद हैं कि शौहर को ये हक़ पहुँचता है कि जिससे कहें, जिसको चाहें बीवी से मिलने दें और जिसको चाहें बीवी से ना मिलने दें। और मेरा ये कहना है कि इस्लाम में क़त्अ ताल्लुक़ जायज़ नहीं है। तो मैं अपनी बात जो कह रही हूँ वो कहाँ तक सही है, या मेरे शौहर जो हम पर बात कह रहे हैं वो कहाँ तक सही है। देखें, जो लोग क्या ख़ासकर माँ बाप का जिक्र यहाँ पे किया गया है, जो महरम हैं उस औरत के, उन लोगों से मिलने के लिए रुकावट डालना और ये समझना शौहर का ये हक़ है, ये एकदम शौहर का हक़ नहीं है। शौहर माँ बाप से, उसके भाई से, उसकी बहन से मिलने से रोकने के लिए अगर बात करता है तो ये जो है क़त्अ ताल्लुक़ की बात है, और ऐसा उसको कतई नहीं करना चाहिए। और बीवी अगर ऐसी चीज़ों में नाफरमानी भी करती है तो ये नाफरमानी कहलाएगी ही नहीं, बल्कि ये उसका हक़ है कि वो अपने माँ बाप से मुलाकात करे, उनसे बातें करे, उनके घर अगर जाना चाहे और उसमें मसाफ़त करीब है, जिसमें कोई ख़तरा नहीं है, तो वो जा सकती है, मिल सकती है। और शौहर का इस किस्म का अख्तियार अपने आप को समझना ये शरई लिहाज से सही नहीं है। पूछा गया है कि जिस तरीके से सलाम का जवाब देना वाजिब है, तो क्या अगर कोई आदमी किसी को जज़ाकल्लाहु कहे, जज़ाकल्लाहु खैर कहे, तो उस पर भी हमको जवाब देना वाजिब है? देखें,
جزاک اللہ خیر ایک دعا ہے، دعا کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا ہے، اور سلام کے بارے میں حدیث ہے اور قرآن کی آیت ہے۔ گرچہ سلام بھی ایک دعا ہی ہے، لیکن سلام کو جزاک اللہ سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر کہنے پر آپ اس کو آمین کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ایسے ہی بدلہ دے، یا کا کہتے ہیں بعض لوگ یا کم کہہ دیتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ اور رہا یہ کہ جس طریقے سے سلام کے جواب میں کہنا واجب ہے، ایسے ہی جزاک اللہ ہو خیرن کے جواب میں بھی کچھ کہنا واجب ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کبھی کبھی لوگ سلام کہلاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ میرا فلاں سے سلام کہہ دیجیے گا۔ وہ بندہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو فلاں صاحب نے سلام بھیجا ہے، سلام کہا ہے، تو ایسے شخص کو کیا جواب دینا چاہیے؟ ہاں یہ لوگ، یہ بہت سے لوگ عوام زیادہ تر ایک دم نہیں جانتی ہے کہ سلام اگر کسی نے کہلایا ہے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے، تو کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جب آپ نے کہا تو بندہ جو سامنے کھڑا ہے آپ نے اس کو جواب دیا ہے، اس کا جواب جس نے آپ کو سلام کہلایا تھا اس کو تو جواب گیا ہی نہیں، لہذا اس میں کہنا چاہیے وعلیکہ وعلیہ السلام، کہ تم پر بھی سلامتی ہو، کیونکہ تم نے وہ لفظ کو ہمارے سامنے ریپیٹ کیا ہے، اور وعلیہ السلام، اور اس پر بھی سلامتی ہو جس نے ہم کو سلام بھیجا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورتیں کالی مہندی لگا سکتی ہیں؟ ایک دم لگا سکتی ہیں عورتیں، بلکہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عورت کالا خضاب بال میں اس عمر میں بھی لگا سکتی ہے جبکہ اس کے بال سفید ہونے کے لیے فطری طور پر ہو جاتے ہیں، ایسے وقت پر بھی عورت جو ہے وہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کالا خضاب لگا سکتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی مظلوم کی میں مدد کرتا ہوں ظالم سے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی اگر کسی نے کسی کا پیسہ لے رکھا ہے، اب وہ بیچارہ جو پیسہ دیا ہے وہ بیچارہ کمزور آدمی ہے، جس نے پیسہ لیا ہے وہ دبنگ کسی کا آدمی ہے، وہ دبنگ ہونے کی وجہ سے اس کا پیسہ واپس نہیں کرتا ہے، لہذا میں اس سے یہ کہتا ہوں، اگر وہ میرے پاس آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں تمہارا پیسہ دلوا دوں گا، اور میں اپنا اس میں جو ہے وہ کمیشن بھی رکھتا ہوں، یا میں کہتا ہوں کہ بھئی تمہارا پیسہ میں دلوا دوں گا لیکن میں اس میں دوڑوں گا، بھاگوں گا، اور کبھی کبھی ہم کو پولیس کی مدد بھی لینی پڑے گی، تو اس سلسلے میں اگر 500، 1000، 2000 میں بھی اگر پیسہ واپس آ جاتا ہے تو میں یہ پیسہ لوں گا۔ تو وہ اپنی گویا سروس مانگ رہا ہے، اگر سروس وہ مانگ رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں جو ہے اس کو سروس میری سمجھ سے دی جا سکتی ہے، گرچہ میری تحقیق اس پہ نہیں ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ وہ آدمی اپنے سروس کے نام پہ جو پیسہ لے رہا ہے، جیسے کمیشن لیا جاتا ہے، کمیشن کرنے والے بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ کو گھر دلا دیتے ہیں، آپ کو پلاٹ دلا دیتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ ہم اتنا کمیشن دیں گے، لہذا جو ہے وہ اس قسم سے اگر وہ، کیونکہ وہ جو دلوا رہا ہوگا اس کا بھی شہر میں وہ بھی دبنگ ہوگا، تبھی تو وہ دبنگ سے پیسہ دلوائے گا، تو ایسے لوگ بھی جو ہے اگر وہ صحیح معنی میں مظلوم کی مدد کرتے ہیں اور ظالم سے چھٹکارا دلواتے ہیں تو یہ ایک بڑا کام ہے۔ تو اگر اس سلسلے میں وہ کچھ پیسہ لیتے ہیں، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی اس میں پولیس والوں کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی کچھ دینا پڑتا ہے، تو اس لیے میں پیسہ لیتا ہوں، تو بہرحال یہ پیسہ ایک طریقے سے لیا جا سکتا ہے، اور اگر اس پر کوئی اس کے خلاف فتویٰ ہوا تو انشاءاللہ اگلے جمعرات میں اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک وراثت کا مسئلہ آیا ہوا ہے کہ اگر مرنے والے کو ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ تو بہت آسان سے مسئلہ ہے، کیونکہ شریعت میں لڑکے کو 2 حصہ ملتا ہے اور لڑکے کو 3 حصہ ملتا ہے، تو یہاں پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، لہذا اگر اس کی پراپرٹی مثال کے طور پر 3000 روپے بچے چھوڑ کر مرا ہے تو 2000 روپے لڑکے کا ہو گیا اور 1000 روپے کس کا ہو گیا؟ لڑکی کا ہو گیا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، آسانی سے ہو سکتا ہے۔ پچھلے صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے پچھلے سوال جواب کی نشست میں یہ بات کہی کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کے نام وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد سارا زیور میری بیٹی کو دے دیا جائے۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ وصیت کیا ہے تو یہ وصیت نہیں مانی جائے گی، اس کے مرنے کے بعد
وہ وراثت مانی جائے گی اور سب کا اس میں حصہ لگے گا. جبکہ میں اپنے زمانے سے سنتا آیا ہوں کہ 1/3 میں وصیت کی جا سکتی ہے اور اس کی وصیت لاگو ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں باتیں آپس میں مجھے ٹکراتی نظر آ رہی ہیں، کلیش ہو رہی ہیں. آپ اس کی وضاحت کریں. بھائی نے سوال کا جواب غور سے نہیں سنا ہے. اس میں یہ بات کہی گئی ہے لا وصیت للوارث. میں پھر سے اس بات کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وصیت ان لوگوں کے نام پر شریعت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے جن کا شریعت نے آلریڈی حصہ متعین کر رکھا ہے. جیسے مثال کے طور پر بیٹے کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ ہے، شوہر کا حصہ ہے. یہ وہ حصے ہیں جو شریعت نے متعین کر رکھے ہیں. اب ایسی شکل میں آپ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک بیٹے 3 بیٹے ہیں، کہہ رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو 5 لاکھ روپے پہلے دے دینا، پھر جو بچے گا اس میں آپ لوگ کیا کرنا، آپس میں شرعی لحاظ سے تقسیم کر لینا. تو یہ باپ کا یہ کہنا کہ میرے اس بیٹے کو 5 لاکھ دینے کے بعد تم جو ہے وہ بس وراثت تقسیم کرنا، یہ باپ کی وصیت نہیں مانی جائے گی. اور وہ جو آپ نے سنا ہے کہ 1/3 وصیت لاگو ہو سکتی ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جن کا شریعت میں حصہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد مسجد میں جو ہے وہ 5 لاکھ روپے دے دیا جائے، تو یہ اس کی بات مانی جائے گی. وہ اس میں بھی شرط یہی ہے کہ اس کی پوری پراپرٹی کا 1/3 حصہ ہونا چاہیے. وہ ہر 1/3 سے زیادہ اس نے وصیت کی ہے تو 1/3 سے زیادہ کی وصیت مانی نہیں جائے گی، 1/3 ہی وصیت نافذ ہوگی. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ جن کا حصہ شریعت میں پہلے سے متعین ہے ان کے نام پہ وصیت نہیں کی جا سکتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو حدیث بتا دی لا وصیت للوارث، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں. اس کے منطق یہ ہے، لاجک یہ ہے، ترک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک آدمی کا حصہ متعین کر رکھا ہے، آپ اس کو مزید دینا چاہ رہے ہیں تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ ہم مصلحت جانتے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. اس لیے یہ چیز کو کیا کر دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. ایک صاحب نے ایک واقعے کی تحقیق جاننی چاہیے ہے کہ اس واقعے کا کیا مطلب، کہ واقعے کی حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بہت خوش تھے تو حضرت عائشہ سے کہا کہ جو تم کو مانگنا ہے مانگو. اور اس پر ایک ہمارے بریلوی عالم ہیں اور بھی لوگ ہیں کہ جو بہت ہی لمبی چوڑی تمہید باندھ کر کے بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم کو جو مانگنا ہے مانگو. تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مانگوں میں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے والد محترم ابو بکر سے جا کر کے پوچھوں کہ کیا مانگنا چاہیے، اگر اجازت ہو تو میں ان سے پوچھ لوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابو بکر سے پوچھ لو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جا کر کے، یعنی صاحبزادی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے رسول سے یہ کہو کہ معراج کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا راز کی باتیں کی تھی، اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بتایا کہ مجھے آپ وہ بات بتا دیجئے جو آپ کو معراج کے وقت میں بتائی گئی تھی. تو اللہ کے رسول نے بتایا. تو یہ واقعہ جو ہے وہ بڑے زور شور سے بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ واقعہ ایک دم غیر مستند ہے، بلکہ کسی بھی صحیح حدیث میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ضعیف حدیث میں بھی اس واقعے کا ذکر نہیں ہے. معلوم نہیں کہاں سے واقعہ نقل کیا گیا ہے. بہرحال یہ واقعہ مستند نہیں ہے، اور اتنا زور دے کر کے اور اتنی تمہید باندھ کر کے جو بیان کیا جا رہا ہے صحیح نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے پچھلے 2-3 سوال کے جواب میں ایک یہ بات کہی ہے کہ عورتوں کو آرٹیفیشیل زیور پہننے کی اجازت ہے سوائے انگوٹھی کے. تو آپ نے جو بات کہی ہے یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی عورت آرٹیفیشیل زیور جو ہے وہ پہن سکتی ہے لیکن انگوٹھی سوائے چاندی اور سونے کے
दूसरी धात की अंगूठी नहीं पहन सकती है। तो इस सिलसिले में आपने जो हमसे कहा गया है कि आपने जो ये बात कही कि औरत चांदी और सोने के अलावा दूसरी अंगूठी नहीं पहन सकती, इसकी क्या वजह है, दलील दें। लेकिन सबसे पहली बात तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब जवाब देता हूँ तो इस बात की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पूछने वाले अहनाफ मसलकन हनफीउल मसलक हैं, तो जो उनका हमारा जो मुफ्ता बिही कौल होता है, जिस पर जैसे दारुल का फतवा है या बिन नूरिया का फतवा होता है, हम उस फतवे को मद्देनज़र रखते हुए जवाब दे देते हैं। और फिर हम जब वो लोग जवाब दिए रहते हैं तो फिर हम इस बात की जो है तहकीक भी नहीं करते हैं कि इसकी दलील क्या है। अब चूँकि आपने दलील पूछ लिया है तो जब मैं तहकीक करने बैठा तो सही बात यह है कि डायरेक्ट हदीस में कोई ऐसी हदीस नहीं मिल पाई कि जिसमें ये मना किया गया हो कि औरत सोने और चांदी के अलावा दूसरी कोई भी धात की अंगूठी नहीं पहन सकती है। ऐसी कोई हदीस मेरे इल्म में नहीं है। मैं पिछले 4-5 दिन से इस पर तहकीक करता रहा और जहाँ तक हो सका मैंने दूसरे लोगों से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई आदमी भी हदीस बयान नहीं कर सका। जिन लोगों ने बयान किया, किसी ने कहा कि रऊफ़ सुनन में लिखा हुआ है ये मसला क़यासी है, किसी ने कहा मर्दों को चूँकि मना किया गया था, अच्छा मर्दों को लोहे की अंगूठी मना की गई है, इसमें जिक्र है हदीस में, तो उसी पर क़यास करते हुए औरतों को भी कह दिया गया। लेकिन ये बात माकूल नहीं है, क्योंकि औरतों को अगर मना किया गया, वहाँ पे जो मना किया गया है मर्दों को लोहे की अंगूठी पहनने के लिए और तांबे की भी मना की गई है, तो उसमें ये वजह बयान की गई है तांबे की अंगूठी चूँकि इस धात से लोग बुत बनाते हैं और उसमें बुत की बू आती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और इसी तरह से लोहे की अंगूठी को कहा गया कि ये जहन्नम की आग की तरह है। तो सवाल ये है कि मर्दों को मना कर दिया गया, सोने चांदी भी उनको सोना भी मना कर दिया गया है। इसी पर औरतों के बारे में कयास कर लिया गया, लेकिन ये कयास इतना मुस्तनद नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सवाल ये है कि अगर तांबा का जेवर में बू आती है सनम की यानी बुत की, तो सवाल ये है वो कोई भी जेवर पहने तो उसके अंदर वो बू आएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर लोहे की पहनती है और उसके अंदर जो है वो चूँकि जहन्नम की बात है, तो सवाल ये कोई भी दूसरा जेवर पहने उसमें भी है। लिहाजा मैं मादरत चाहता हूँ कि मेरे पास इसकी कोई दलील नहीं है, और जो मैंने बात कही है लेकिन वो मुफ्ता बिही कौल है, वो मैंने नकल कर दिया है। और जिन लोगों ने इस पर हमारी गिरफ्त की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है वो सोचने पर मजबूर किया और तहकीक करने पर मजबूर किया। ये एक अलग बात है कि तहकीक में हम हदीस नहीं पेश कर सकते, मेरे इल्म में कोई हदीस नहीं है। अगर आ गई तो इंशाल्लाह बता देंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हदीस है नहीं। पूछा गया कि एक महफिल में 2 चचादाद भाई बहन बैठे हुए थे और ऐसे ही गुफ्तगू हो रही थी, तो घर वाले भी बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने कहा कि वो आपस में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे शादी करना चाहें तो मैं तो राज़ी हूँ। तो लड़के ने भी कहा कि अगर आप राज़ी हैं तो मैं भी राज़ी हूँ। घर के यानी गोया कि इस तरीके से ईजाब कबूल उन्होंने आपस में किया, और वहाँ पर घर के लोग बैठे हुए थे, 8-10 लोग बैठे हुए थे, सभी लोग। तो एक मौलवी साहब का कहना है कि ये निकाह हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि मौलाना साहब खुतबे निकाह तो पढ़ा ही नहीं गया, क्या ये निकाह हो गया? क्या निकाह तो हो गया। सही बात यह है कि अगर दोनों ने ईजाब कबूल कर लिया और वहाँ पर गवाह मौजूद थे तो निकाह हो गया। अब रही बात ये कि खुतबे निकाह कोई वाजिब नहीं है, खुतबे निकाह सुन्नत है, लेकिन निकाह ऐसे हो जाता है। अब महर जो है वो महर को मुतय्यन कर लिया जाए, बहरहाल ये निकाह माना जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ों में संजीदगी भी संजीदगी है और मज़ाक भी संजीदगी है। सलासतुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्रुहुन्न जिद्दुन। इस हदीस की बुनियाद पर उसमें निकाह शामिल है कि अगर निकाह कोई मज़ाक के तौर पे कहे कि मैंने कबूल किया और लड़की भी कहे मैंने कबूल किया, तो और वहाँ पे 2 मुसलमान गवाह मौजूद हैं तो निकाह हो जाएगा। खुतबा पढ़ना और खुतबा सुनाना कोई वाजिब नहीं है। पूछा गया है कि क्या सूद की रकम किसी सूद फिराने में दे सकते हैं? यानी एक आदमी के ऊपर सूद है, एक आदमी को इंटरेस्ट की रकम भरनी है और उसके पास इंटरेस्ट की रकम है। कोई आदमी उससे कह रहा भैया मैंने कर्जा लिया है बैंक से
और मेरे ऊपर इतना सूद चढ़ गया है, और आपके पास अगर इंटरेस्ट की रकम हो तो इसमें भर दीजिए। अगर दोनों बैंक हैं, दोनों सरकारी, यानी सूद जहाँ से आया है वो भी सरकार है, सूद जहाँ जा रहा है वो भी सरकार है, तो ऐसी शक्ल में ऐसा किया जा सकता है। एक उसूल है यार, जो शेय इला असलिही, कि चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है, तो सूद सूद की तरफ लौट गया, लिहाजा ऐसा किया जा सकता है, सूद की रकम को सूद में, इंटरेस्ट की रकम को इंटरेस्ट में दिया जा सकता है। एक साहब ने एक हदीस के बारे में पूछा है कि यह हदीस कहाँ तक है और सही है या नहीं है, और हदीस है तो किस किताब में है। तो सवाल ये, हदीस ये है कि एक सहाबी ने, चंद सहाबी बैठे हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि एक साहब हैं जो दिन में तो नमाज़ पढ़ते हैं और रात में चोरी करते हैं। ये वाक़या अल्लाह के रसूल के सामने नकल किया गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब उसकी नमाज उसको चोरी से रोक देगी। तो उनका पूछना है कि क्या ये हदीस सही है, और ये अगर हदीस सही है या ये कि किस किताब में है। तो मैंने इस पर गौर किया और निकाला, और कभी ज़माने में पढ़ा भी था, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम है हदीस सही है या नहीं है। लेकिन बैहक़ी में और मुस्नद अहमद में ये हदीस बाकायदा ज़िक्र है, और इस हदीस का ज़िक्र इन दोनों किताबों में मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात कही है। एक साहब ने बहुत दर्दमंदाना अंदाज में अपील की है कि मौलाना साहब, 8 लाख मुस्लिम लड़कियां पिछले साल जो है वो इस्लाम से खारिज हो चुकी हैं, मुर्तद हो गई हैं, और एक साल में 8 लाख लड़कियां, ये तो बहुत बड़ी तादाद है। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो बताइए। ये जो बात है, इसको जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल किया गया, और शिमोगा के हवाले से भी वायरल किया गया, और भी बाद उलमा के हवाले से इसको वायरल किया गया। तो 8 लाख लड़कियां जो है मुर्तद हुई हैं, ये बात सही नहीं है। और ये तहकीक जब की गई, इसके बारे में कुछ लोगों ने तहकीक किया, तो ये न्यूज़ जो है ना फेक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 8 लाख लड़कियां मुर्तद हुई हैं, ये फेक है। कुछ हुई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 8 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है। और मुसलमानों को इस तरीके से मैसेज पास करके उनको गम में मुब्तला करना और उनको मायूस करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक अलग बात है कि हमको अपने घर वालों की और अपनी बहनों की और अपनी बेटियों की फ़िक्र करनी चाहिए, लेकिन 8 लाख लड़कियां एक साल में मुर्तद हुई हैं, ये बात एकदम गलत है। पूछा गया है कि बैतुल खला से निकलने के बाद गुफरानका क्यों पढ़ते हैं। तो क्योंकि आदमी, गुफरानका का मतलब कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे या तेरी मग़फ़िरत का मैं तालिब हूँ। तो आखिरकार बैतुल खला में कौन से इतना गलत काम किया है कि वहाँ से निकलने के बाद जो है गुफरानका पढ़ता है। देखिए, गुफरानका पढ़ने के लिए, पढ़ने की वजह जो हमारे मुफक्किरीन ने और फ़ुक़हा ने लिखा है, पहली चीज़ ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि परवरदिगार आलम, हम जितनी देर तक बैतुल खला में रहे, हमारा दिल तेरी याद से गाफिल रहा, तेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, उसके लिए मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। एक तो माना ये लिया जा सकता है। दूसरा माना ये लिया जा सकता है क्योंकि बैतुल खला में बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात भी आते हैं, गुनाह भी हो जाते हैं, तो उससे मग़फ़िरत की दुआ तलब की जाती है, इसलिए ये बात कही गई है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया क्या दामाद के साथ सास हज पर जा सकती है। दामाद चूँकि महरम अबदी होता है, लिहाजा सास जो है उसके साथ जो ये शर्त है कि महरम हो, तो वो महरम है और लिहाजा वो महरम शुमार किया जाएगा, उसके साथ वो जा सकती है। एक सवाल पूछा गया है कि मुअज्जिन ने तकबीर कही और इमाम साहब ने नमाज अदा कर दी। बाद में मुअज्जिन साहब को मालूम हुआ कि मैंने जब तकबीर कही तो मैं वज़ू से नहीं था और मैंने भी बग़ैर वज़ू नमाज़ पढ़ ली। अब सवाल ये है कि मैंने जो बेवज़ू तकबीर कही है, तो क्या इमाम साहब ने जो नमाज़ पढ़ाई, बकिया इमाम साहब की और मुक्तदी की नमाज हुई या नहीं हुई। देखें, मुअज्जिन साहब की तो नमाज नहीं हुई क्योंकि वज़ू ही नहीं था, और रहा इमाम साहब, तो इमाम साहब ने जो नमाज़ पढ़ाई है और मुक्तदी उनके पीछे जो नमाज़ पढ़े, उनका नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है, नमाज हो गई है। एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि एक शख्स के 2 बेटी हैं और एक भाई है, वरासत कैसे तकसीम होगी। देखें,
दो बेटी हैं और एक भाई है, तो ऐसा है कि 66.6% यानी 2/3 जो है वो दोनों बेटियां आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, और जो 1/3 उसका बचा यानी 33.4% या 33.3% जो बचा है वो पूरा उसके सगे भाई का हिस्सा बन जाएगा। तो ये सवालात बच गए थे, इसीलिए इसको आगे सवाल नहीं ऐलान किया गया, ताकि ये सवालात जो बचे हुए हैं कवर कर लिए जाए। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।